हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। वो भी अभी 5 मिनट के अंदर जनरेट होगा। तो चलिए, आपको करना क्या है कि क्रोम पर आना है और सर्च करना है MP देख लीजिए नगर पालिका, देख लीजिए नगर पालिका, देख लीजिए इस तरीके से लिख लेना और सर्च कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहली वेबसाइट आ चुकी है, जो है ऑफिशियल वेबसाइट है MP नगर पालिका। देख लीजिए, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे ही यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा इस पेज का, वेबसाइट का। तो आपको यहाँ पे आना है। देख लीजिए यहाँ पे अप्लाई फॉर पर, यहाँ से आपको बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। देख लीजिए कहाँ आना है, यहाँ पर आना है, आपको इस पर टैप करना है। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पर टैप करते हैं, देख लीजिए नया पेज ओपन हो रहा है। वो भी देख लीजिए इस तरीके से होगा। देख लीजिए लोड हो रहा है, थोड़ी स्लो इंटरनेट की वजह से। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। अब यहाँ देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। देख लीजिए आपको इस पर ही क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 सेकंड का वेट करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ इसकी जो है इस तरीके से पेज लोड होगा। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके का पेज आया। अब आपको यहाँ पर कोने पे देखेगा ये वाला आइकॉन, आपको इस पर टैप करना है। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य जनता, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो देख लीजिए अब इस तरीके का ओपन आएगा यहाँ पर। तो देख लीजिए आप यहाँ से जो है अपना साइन अप कर लेंगे। यदि आपका साइन अप नहीं है तो आप यहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं। पहले आप यहाँ से साइन अप करेंगे, मोबाइल नंबर इसमें चढ़ जाएगा, फिर आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो चलिए, हम जैसा कि यहाँ पे पहले से मोबाइल नंबर चढ़ा है इस पर, तो आपको यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देख लीजिए हम मोबाइल नंबर से जो है यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल नंबर डालते हैं। देख लीजिए इस तरीके से डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो है इसके कैप्चा भरेंगे। यहाँ पे 15 गुना कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो यहाँ पर 30 बार लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पे एक OTP आएगी। आपको यहाँ पर OTP दर्ज करनी है। तो देख लीजिए OTP दर्ज करने के लिए आपको यहाँ देखना है OTP क्या आई है, 692647। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे 69, देख लीजिए फिर 26, फिर 47। तो यहाँ पर देख लीजिए 26 और फिर 47। इस तरीके से OTP डालने के बाद यहाँ पर देख लीजिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब देख लीजिए यह पेज आ गया इस तरीके का। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे कोने पे देखना है 3 डॉट का आइकन। तो यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, अब आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए जन्म। तो आप इस जन्म पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ है जन्म की रिपोर्ट करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके का। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेप में भरना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और 2 में जानकारी भरना है, और यहाँ पे सेकंड और जो 4th में यहाँ पे आपको चेक करना होता है। तो
चलिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे आता है राज्य, तो अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर राज्य हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ पर रही भाषा अपनी अंग्रेजी हिंदी, इसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं बच्चे की जन्म तिथि। यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि क्या है देख लीजिए इस तरीके से। अब भर लेंगे, आपकी जितनी है तो भर लेंगे। यहाँ पर जन्म तिथि की पुष्टि करेंगे, दोबारा से वही डालेंगे। देख लीजिए यहाँ पे जन्म का समय डालेंगे, आपका जो जितना समय हो गया, जितने बजे यहाँ पे जन्म हुआ वो वाला आप इस तरीके से डाल लेंगे। और यहाँ पे आप लेंगे कर लेंगे महिला या पुरुष इस तरीके से। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपको बच्चे का नाम लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे आप बच्चे का नाम लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए इस तरीके से नाम डालेंगे। और यहाँ पर नाम डालने के बाद देख लीजिए यहाँ पर उपनाम डालेंगे। उपनाम जो है आपका वो डाल लेंगे, और यदि मध्यम नाम है तो वो भी आप डाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से डाल लेंगे उपनाम। अब यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में थोड़ा मिस्टेक यानी गलत आया, तो यहाँ पे सुधार लेंगे। इसको सुधार के लिए आप यहाँ पे अपने हाथों से लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ गलत है तो आप इस तरीके से टाइप कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आ चुका है। अब इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बच्चे का नाम है जो दोबारा से लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से दोबारा से लिखेंगे। आप इस तरीके से लिख सकते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे उसका उपनाम लिखेंगे फिर से। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ से इस तरीके से उसका उपनाम लिखेंगे। अब यहाँ पे उसके पिताजी का नाम लिखना है। देख लीजिए जो नाम है यहाँ पे इस तरीके से डाल लेंगे। आपको इसी तरीके से डालना है, और यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से डाल लेंगे लास्ट नेम। देख लीजिए यहाँ पर ये लास्ट नेम हो गया। अब यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, और यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे डाल देते हैं। आप यहाँ पे जो है ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लिया। अब देख लीजिए मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। तो चलिए आप डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से आपको डाल देना है अपने आधार नंबर। देख लीजिए यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल लेंगे आप। तो चलिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। देख लीजिए मोबाइल नंबर होने के बाद यहाँ पे माता का नाम डालेंगे, ये उसका। देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे उपनाम डालेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आप यहाँ पे फिर उसी तरीके से जीमेल आईडी डालेंगे और आधार संख्या डालेंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे जो है जीमेल आईडी है, तो आप यहाँ पे जीमेल आईडी डाल चुके हैं। अब यहाँ पे जो है अपना आधार संख्या यहाँ पे डालेंगे, उसका माता का नाम जो आधार है वो डालेंगे। तो यहाँ पर डाल देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे माता का आधार नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं उसका। चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल चुके हैं। अब यहाँ पर राज्य चुनेंगे।
तो देख लीजिए अपना राज्य जो कुछ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ राज्य के बाद यहाँ पे अपना ज़िला चुनेंगे, जो अपना राज्य ज़िला है। देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो आपका ज़िला है वही डालना है। देख लीजिए इस तरीके से ज़िला डाल दिया। अब यहाँ पे उपजिला डालना है। यहाँ पे देख लीजिए शहर है, ग्राम जो कुछ है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अपना कस्बा चुनेंगे। देख लीजिए यहाँ पे अपना कस्बा चुनने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर डालना है। देख लीजिए यहाँ पे पिन कोड नंबर जितना है जो आप यहाँ पे डालेंगे, तो आपका पिन कोड नंबर है। यहाँ पे अपना गांव डालेंगे, जो गांव है वो आप यहाँ पे डालेंगे क्रम से। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से डाल लेंगे आप। यहाँ पे जो है मकान नंबर डाल देंगे। इस तरीके से डाल लेंगे मकान नंबर। अब आते हैं यहाँ पे जो है अपना मोहल्ला कौन सा है, यहाँ पे फिर से डाल देते हैं वही। इस तरीके से डाल लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे फिर इसी तरीके से डाल लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट क्या है, तो पोस्ट डाल लेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट डाल लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ सुधार करना है जैसे, तो आप यहाँ से अपना सुधार कर सकते हैं। यहाँ हिंदी ट्रांसलेट में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप यहाँ पे सुधार भी कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरीके से आप यहाँ पे सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ से हिंदी में जो मिस्टेक है आप यहाँ से सुधार करके आप नीचे आएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो है माता पिता का स्थायी पता, स्थानीय पता, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे घर है, तो जो है बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे घर है, हॉस्पिटल है और अन्य स्थान पे है, तो आप यहाँ पे जैसे हमारा घर पे है तो यहाँ पे घर पे क्लिक करते हैं। और जिसका अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ही देख लीजिए यहाँ पर यहाँ लिखा है क्या जन्म स्थान और बच्चे के जन्म के समय माता पिता एक ही स्थान पर रहते हैं, तो आप यहाँ पर टैप करेंगे इस बॉक्स में। चलिए यहाँ पर टैप कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद टैप करने के बाद जो वहाँ पर आपका पता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आपको यहाँ पर नहीं बनना है। इसके बाद आती है यहाँ अंगले पर क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज भी ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ लिखा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता की प्रतिलिपि, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही एड्रेस यहाँ पर सेम आ जाता है, इसलिए यहाँ पर भरना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर धर्म देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एजुकेशन भरेंगे यानी कि शिक्षा। देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे व्यवसाय इस तरीके से भर लेंगे। अब यहाँ पे उसी तरीके से माता का भरेंगे, तो यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पे हिंदू, तो जैसे यहाँ पर शिक्षा, तो यहाँ पे एजुकेशन क्या है वो सेट करेंगे। यहाँ व्यवसाय क्या है वो भर लेंगे। इसी के बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे विवाह के समय माता की आयु क्या थी वो भर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे जो है बच्चे के जन्म के समय कितनी आयु है वो भर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे, यहाँ पे कितने बच्चे हुए हैं वो भर लेंगे। और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है भरेंगे किस तरीके से हुआ है वो भरेंगे। यहाँ पे विवरण की विधि नॉर्मल स्वभाव है कि यहाँ पे जन्म
का जो वजन है वो भरेंगे इस तरीके से। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से वजन भर लेंगे। अब आता है अवधि, यानी कितने दिनों में, तो यहाँ पर सप्ताह में भरेंगे इस तरीके से। अब आते हैं नीचे। अब यहाँ दिया हुआ है सहायक दस्तावेज अपलोड करें। आपको यहाँ पे कुछ अपलोड करने हैं, वो भी 8 MB से कम में। तो देख लीजिए यहाँ पे इसे टैप करेंगे तो यहाँ पे आता है पानी बिल, बिजली, टेलीफोन। तो यहाँ पे मतदाता को भर लेते हैं, यानी कि पहचान पत्र। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ब्राउज़र। तो यहाँ पे ब्राउज़र पे अपलोड करने पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से जो है पहचान पत्र है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे भी आपका हो। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए पहचान पत्र अपलोड कर दिया। अब इसके बाद आते हैं नीचे। अब यहाँ पर दूसरा दस्तावेज चुनने के लिए बोला, तो यहाँ पे बच्चा का कार्ड होता है, अच्छा बच्चा कार्ड, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे फिर से उसी तरीके से आएंगे, जहाँ पे आपकी फ़ाइल है वो चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चा का कार्ड होता है वो यहाँ पे इस तरीके से अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से यह हो गया। अब आते हैं यहाँ पर देख लीजिए, और भी अगर आप करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करके आप और भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, और यदि नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आंगली पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए जैसे आंगली पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो है जानकारी आ चुकी है, जो आपने भरा है वो। देख लीजिए आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। और यदि आपका जो एड्रेस सही है तो आप आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी यहाँ पर फिर से जानकारी आ चुकी है दोहराने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आ चुके हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आप यहाँ पे इस पर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आगे जमा पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए आप यहाँ पर जैसे ही जमा पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बनकर जनरेट हो जाएगा कुछ ही देर में। देख लीजिए यहाँ पर। यदि आपका जो है जन्म वो 10 दिन के अंदर हुआ है और आप बना रहे हैं तो फ्री बनेगा। और यदि आपके 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो देख लीजिए जैसे ही हम यहाँ पर जमा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए तुरंत अपडेट हो जाएगा। यह यहाँ पर देख लीजिए जैसे ही यहाँ पर जो है हमने जमा पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख लीजिए यह जो है प्रमाण पत्र बनकर रेडी हो गया है। देख लीजिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी यह जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।